Hello everyone and welcome back to another lesson on beginner Java programming। तो आज हम देखने वाले हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स। ये बहुत बार यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। नेस्टिंग ऑफ लूप्स का मतलब है कि एक लूप के अंदर आपके पास एक और लूप है और उसके अंदर भी आप और लूप रख सकते हो, उसके अंदर भी और लूप रख सकते हो। तो ऐसे आप लूप्स को एक दूसरे के अंदर रख सकते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप फॉर लूप को नेस्ट करते हो, एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। और आज हम इसको समझने वाले हैं काम कैसे करता है ये नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स, क्योंकि ये रिलेटिवली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं एक बार इसे रन करता हूँ कोड को, ताकि आपको शायद अपने आप ही आइडिया आ जाए कि ये चलता कैसे है। तो एक सेकंड के लिए इसे देखिए कि ये मेरा कोड है और ये मेरी आउटपुट है। तो अगर आप देख सकते हो कि 0 to 4 मेरा 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 बारी मेरा प्रिंट हो रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है? तो जब भी हमारे पास दो फॉर लूप्स होते हैं, जो इनर लूप होता है वो चलता है। तो मैं एक बार कैसे तो जैसे कि इसमें क्या हो रहा है कि आप पहले एक्चुअली इनर लूप को देखिए। इनर लूप क्या कह रहा है? फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5, j प्लस प्लस और प्रिंट j के बाद एक स्पेस। तो ये क्या कर रहा है? ये तो सबको समझ आ गया होगा, हमने फॉर लूप्स देख रखे हैं। जो ये इनर फॉर लूप है ये 0 से लेकर 4 तक प्रिंट कर रहा है। ये इनर फॉर लूप कर रहा है। इनर फॉर लूप j इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 2 3 4 तक प्रिंट कर रहा है। 5 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स होगी 5 के लिए। तो ये इनर फॉर लूप ये प्रिंट कर रहा है 0 1 2 3 4। ये आउटर फॉर लूप क्या कर रहा है? ये आउटर फॉर लूप बस इसे 5 बारी रिपीट कर रहा है और जब भी ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद एक एंटर दबा देता है, एक नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो इसे एक बार देखते हैं कि कैसे कर रहा है। कि पहले i की वैल्यू 0 होगी, लूप के अंदर जाएगा और जब लूप के अंदर जाएगा तो पहले ये लूप एग्जीक्यूट होएगा पूरा। तो ये लूप पूरा एग्जीक्यूट होने का मतलब 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया और उसके बाद बार आके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जब नेक्स्ट लाइन पर आ गया तब i की वैल्यू 1 होगी और ये लूप फिर से चलेगा। ये लूप फिर से चलेगा का मतलब कि आप अंदर आओगे, इस फॉर लूप को यूज़ करोगे तो फिर 0 1 2 3 4 फिर से प्रिंट हुआ और फिर आप इस फॉर लूप के बाहर आ गए। फिर आपने प्रिंट लाइन करी, आप अगली लाइन में आ गए और फिर आपका i बन गया 2। जब i 2 बन गया तो आप फिर से अंदर आए, आप इस फॉर लूप में आए। पहले इस फॉर लूप में आपने 0 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया, फिर फॉर लूप के बाहर आए, आपने नेक्स्ट लाइन करी और आप आगे चले गए। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन इसमें फंडा क्या होता है कि जो इनर फॉर लूप होता है वो कॉलम्स कंट्रोल करता है। कॉलम्स का मतलब कि हर एक रो में क्या होएगा। मैं चाहता हूँ कि इस रो में 0 1 2 3 4 प्रिंट हो, कि इसमें 5 कॉलम बने 0 1 2 3 4। तो ये मेरा इनर फॉर लूप कर रहा है, कॉलम्स कर रहा है। और ये जो मेरा आउटर फॉर लूप है वो नंबर ऑफ रोज बता रहा है, कितनी रोज हैं। मुझे 5 रोज चाहिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए 5 रोज। तो ये आउटर फॉर लूप कर रहा है। आउटर फॉर लूप बस ये बता रहा है कि इनर फॉर लूप को कितनी बारी रिपीट करना है। आउटर फॉर लूप कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 बारी प्रिंट करो आप। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मैंने बहुत सारे एग्जांपल करे हैं ताकि आपको ये ढंग से समझ में आ जाए। तो इसे रन करते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं वीक 1 डे 1 डे 2 3 4 5 6 7, फिर आ जाता है वीक 2 पर, फिर डे 1 2 3 4 5 6 7, वीक 3 डे 1 2 3 4 5 6 7 4 और फिर वीक 5। तो ये बेसिकली करके रहिए 5 वीक्स को प्रिंट कर रहा है। तो इसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि ये हमारा इनर फॉर लूप है। इनर फॉर लूप बार बार इनर फॉर लूप ये है हमारा और आउटर फॉर लूप हमारा वीक नंबर है। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा इनर फॉर लूप क्या कर रहा है। पहले इनर फॉर लूप को देखिए कि j इज इक्वल टू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल टू 7, j प्लस प्लस। आप डे को प्रिंट कर रहे हो, प्लस डे हमारा है कौन सा, तो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5। तो
ये इनर फॉर लूप कर रहा है, ये सारा इनर फॉर लूप कर रहा है कि डे 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट कर रहा है। हमारा आउटर फॉर लूप क्या कर रहा है, जो इनर फॉर लूप को कंट्रोल कर रहा है, आउटर फॉर लूप कह रहा है कि पहले प्रिंट करो वीक नंबर कौन सा है, और एग्जीक्यूट करो और फिर आप नेक्स्ट लाइन पर आओ। तो ये करके रहा है, हम एक बार इसे देखते हैं कि आई 1 से शुरू होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अंदर जाता है, अंदर जाने पर सबसे पहले चीज करता है वीक 1 प्रिंट करता है, वीक 1 प्रिंट हो गया हमारा। उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर जाएगा, इस फॉर लूप में J0 J लेस देन इक्वल टू 7 और फिर वो सारे डेज प्रिंट करेगा, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डेज प्रिंट हो गए। आप इस फॉर लूप के बाहर आ गए, आप इस फॉर लूप के बाहर आ गए तो फिर आपने सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, आप नेक्स्ट लाइन पर आ गए और फिर आपका आई बन गया 2, आई बन गया 2, कंडीशन सेटिस्फाइड है। आप वापस अंदर आए लूप के और अब आप प्रिंट करोगे वीक 2 प्रिंट हो गया। अब आप इस फॉर लूप के अंदर आओगे, ये फॉर लूप क्या कह रहा है कि डे 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट करो। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पर जाओ, आप इस फॉर लूप के बाहर आ गए, सारे डेज को प्रिंट करके इस फॉर लूप से बाहर आ गए, फिर आपने प्रिंट लाइन करा और फिर प्रिंट लाइन के बाद आई बन गया 3 और फिर आपने वीक 3 प्रिंट कर लिया। तो ये होपफुली आपको समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप नेस्टिंग ऑफ लूप्स करते हो तो जो आउटर वेरिएबल है और जो इनर वेरिएबल है वो सेम हो नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूँ इंट आई यूज़ करने के लिए, आप देख सकते होंगे कि एक एरर यहाँ आई के नीचे एरर आ रहा है कि वेरिएबल आई इज ऑलरेडी, एक बार और दिखाता हूँ, वेरिएबल आई इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। तो इसका मतलब आपने आई को तो बाहर वाली लूप के लिए यूज कर लिया ना, आई हमारा आउटर लूप का काउंटर है, तो वो इनर लूप का काउंटर भी नहीं हो सकता। आपको कोई डिफरेंट वेरिएबल नेम चाहिए इनर लूप को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आउटर लूप का वेरिएबल और इनर लूप का वेरिएबल नॉर्मली हमारा सेम रहता है। तो ये लूप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जो आउटर फॉर लूप है वो कंट्रोल कर रहा है कि कितनी बार आपने डेज को प्रिंट करना है और उसके साथ साथ वीक नंबर प्रिंट कर रहा है, और इनर फॉर लूप डेज को एक्चुअली में प्रिंट कर रहा है। आउटर फॉर लूप कंट्रोल कर रहा है कि कितनी बार आपने कितने वीक्स प्रिंट करने हैं, कितनी बार आपने इनर फॉर लूप को रिपीट करना है। इन दिस केस हमने इस इनर फॉर लूप को 1 2 3 4 5 बार रिपीट करना है। तो ये आउटर फॉर लूप कहता है कि आपने कितनी बार इनर फॉर लूप को रिपीट करना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये \t क्या है, ये एक एस्केप कैरेक्टर होता है। इसका मतलब है कि आप एक टैब छोड़ दो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ना, डे के पहले एक टैब स्पेस हो रखा है। तो ये बस एक एस्केप कैरेक्टर है, ये बस फॉर्मेटिंग के लिए करा मैंने ताकि थोड़ा इजीली विजिबल हो कि ये एक वीक के अंदर है और ये सेकंड वीक के अंदर है सब कुछ। तो ये बस मैंने फॉर्मेटिंग के लिए करा है। तो अब हम आगे जाते हैं, इसके बहुत एग्जांपल है एक्चुअली। अब मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो दिखाता हूँ आपको। इन दिस केस हम मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने वाले हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो इसमें भी सेम ही फंडा लगेगा। इसमें क्या फंडा होगा कि ये जो प्रिंट हो रहा है ये है हमारा इनर फॉर लूप। इनर फॉर लूप बता रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, इनर फॉर लूप बता रहा है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज तो चेंज हो रही हैं, स्टैटिक वैल्यूज तो है नहीं। मैं समझाऊंगा कि ये वैल्यूज चेंज कैसे हो रही है। पर इनर फॉर लूप बता रहा है कि यहाँ क्या होएगा, इस रो में क्या होएगा, इस रो में क्या होएगा। और हमारा आउटर फॉर लूप बता रहा है कितनी रोज होंगी हमारी, 1 2 3 4 5 हमारी 12 रोज होंगी टोटल में। आउटर फॉर लूप बता रहा है कितनी रोज होंगी आपके पास, और इनर फॉर लूप बता रहा है हर एक रो में कितनी चीज़ें होंगी, कितने एलिमेंट्स होंगे। इन दिस केस 12 चीज़ें हमने प्रिंट करनी है, 12 कॉलम्स है। तो ये इनर फॉर लूप बताता है एक रो में क्या होएगा, आउटर फॉर लूप बताता है कितनी रोज होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम शुरू होते हैं इंट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 12 और इसके अंदर जे इज इक्वल टू 1 जे लेस देन इक्वल टू 12 और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं आई और जे का प्रोडक्ट, और उसके बाद हम टैब स्पेस कर रहे हैं। आई और जे का प्रोडक्ट का मतलब आप शुरू यहाँ से होते हो, तो एक बार समझाते हैं
कि इनिशियली आई की वैल्यू होगी 1, आई की वैल्यू होगी 1, आप इसके अंदर आओगे और जे की वैल्यू है 1 और आप प्रिंट करोगे आई इंटू जे है 1 क्योंकि दोनों 1 है, पर फिर जे की वैल्यू होगी 2, आप प्रिंट करोगे 1 इंटू 2 क्योंकि आई अभी भी 1 है, क्योंकि हम इसके अंदर हैं, हम इसके बाहर नहीं गए, आई अभी भी 1 है पर जे इंक्रीज हो गया 2, तो 1 इंटू 2 हमारा आता है 2। सिमिलरली 1 इंटू 3, जब जे 3 हो जाएगा तो हमारे पास आता है 3। 1 इंटू 4 हमारा आ जाता है 4, फिर 5 6 7 8 ऐसे आ जाते हैं। और जब हम 12 पर पहुंचते हैं तो 1 इंटू 12 प्रिंट हो जाता है 12, और इसके बाद हम बाहर आ जाते हैं इस फॉर लूप के, हम प्रिंट एलन करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं और फिर आई की वैल्यू होगी 2, आई की वैल्यू होगी 2। अब हम इस फॉर लूप के अंदर फिर से आए, अब जे की वैल्यू है 1, हम प्रिंट करते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 है 2, फिर जे बन जाता है हमारा 2, 2 इंटू 2 है 4 और फिर हमारा जे बन जाता है 3, 2 इंटू 3 है 6। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने कैसे बनाया है। हमारे जो रोज हैं ये फर्स्ट रो आई कंट्रोल कर रहा है, आई इज इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3 और फिर आई इक्वल टू 12। और हमारे जो कॉलम्स हैं, जो हमारे ये वाले इंडिविजुअल नंबर्स हैं, ये जे बता रहा है, ये कॉलम नंबर्स इन जे बता रहा है कि जे इज 1, जे इज 2, जे इज 3, जे इज 4, जे इज 5 और जे इज 12। और ये बेसिकली कर क्या रहा है, आई और जे का प्रोडक्ट प्रिंट कर रहा है। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल ऐसे बना है और इसके अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपने चेक करना है 3 इंटू 7 क्या है, 3 इंटू 7 है 21। पर ये एक्चुअल में बना कैसे, ये बना कैसे क्योंकि आप थर्ड रो में आए, आई की वैल्यू 3 है और हमारे जे की वैल्यू 7 है और उनका प्रोडक्ट प्रिंट हुआ 21। तो ऐसे हमारा कोड ये काम करता है, आप हर एक रो और कॉलम नंबर का प्रोडक्ट प्रिंट कर रहे हो। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा आखिरी डबल फॉर लूप है, ये थोड़ा सा और एडवांस्ड है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ, ये एक स्टेयरकेस प्रिंट करने वाला हूँ। ये बहुत कॉमन जावा प्रोग्राम है कि आप स्टेयरकेस प्रिंट करते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं आई 0 से शुरू हो रहा हूँ लेस देन 5 और जे को 0 से शुरू हो रहा हूँ कि कंडीशन है लेस देन इक्वल टू आई और उसके अंदर प्रिंट कर रहा हूँ स्टार। तो इसमें क्या हो रहा है, आप पहले i को 0 करते हो और फिर j को 0, फिर आप जब i 0 है, कंडीशन चेक कोई ट्रू है, आप अंदर आए, अंदर एक और फॉर लूप है। तो इंट j 0 है और j इज लेस देन इक्वल टू i। अब हमारा i तो 0 है अभी, तो j इज लेस देन इक्वल टू, टेक्निकली इस केस के लिए पहले रन के लिए हमारी ये कंडीशन तो j इज लेस देन इक्वल टू 0 होगी क्योंकि i की वैल्यू है 0। तो j इज इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारा बस एक बार ही प्रिंट होएगा और इसलिए एक ही प्रिंट हुआ। फिर हम इस फॉर लूप के बाहर आ गए, हमने प्रिंट एलन करा, उसके बाद i की वैल्यू होगी 1, i की वैल्यू होगी 1, हम इसके अंदर आए, j 0 है और j इज लेस देन इक्वल टू 1 क्योंकि अब i की वैल्यू है 1। और अब हम इसको प्रिंट करेंगे दो बारी, हम प्रिंट करेंगे जब j 0 है और जब j 1 है, तो इसलिए हम इसे दो बारी प्रिंट करते हैं। और फिर इस फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं, हम प्रिंट एलन करते हैं और फिर i की वैल्यू होगी 2, i की वैल्यू होगी 2, हम इस फॉर लूप के अंदर आए, इस फॉर लूप के अंदर आए, j की वैल्यू है 0, j इज लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू है 2, सो j इज लेस देन इक्वल टू 2 और ये हमारा 3 टाइम्स प्रिंट होएगा। फिर हमारा 4 टाइम्स प्रिंट होएगा क्योंकि i की वैल्यू है 3, फिर हमारा 5 टाइम्स प्रिंट होएगा क्योंकि i की वैल्यू है 4। तो होपफुली आप देख पाओगे कि ये काम कैसे कर रहा है ये फॉर लूप, ये नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक हम अगली लेक्चर्स में भी शायद देखेंगे, जब हम 2D अरे देखेंगे। जैसे हमने 1D अरेज देखे हैं, हम उनको एक्चुअली 1D अरे कहते हैं, 1 डायमेंशनल अरेज कहते हैं। तो जब हम 2 डायमेंशनल अरेज करते हैं तब हमें नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप चाहिए होती है, एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, क्योंकि 2D अरे में रोज एंड कॉलम्स होती हैं।
एक 1D अरे में तो सिर्फ एक सिंगल रो है, तो उसके लिए आपने एक सिंगुलर फॉर लूप यूज कर लिया। पर जब हम 2 डायमेंशनल अरेज करते हैं तो रोज एंड कॉलम्स होती हैं, तो जब रोज एंड कॉलम्स होती हैं तब हमें 2 फॉर लूप चाहिए होते हैं, एक कॉलम्स के लिए और आउटर फॉर लूप रोज के लिए। तो इस टॉपिक को हम रिविजिट करेंगे, बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा इनर फॉर लूप होता है वो हमेशा कंट्रोल करता है कि अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, हर एक रो में होएगा क्या, वो इनर फॉर लूप बता रहा है। जो आउटर फॉर लूप है वो बेसिकली बता रहा है इनर फॉर लूप को कितनी बार रिपीट करना है। तो मेन लॉजिक अगर आप कहना चाहो, मेन लॉजिक आपका इनर फॉर लूप में जाएगा। आउटर फॉर लूप बस बताता है इनर फॉर लूप को आप एक्स अमाउंट ऑफ टाइम्स रिपीट करते जाओ, पर एक्चुअल काम तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इनर फॉर लूप में होएगा। आप इनर फॉर लूप में एक्चुअल हर एक रो के अंदर काम करोगे। आप इनर फॉर लूप में, जैसे इन दिस केस इनर फॉर लूप में आपका सारा लॉजिक होएगा, और आउटर फॉर लूप बस बताएगा कि इनर फॉर लूप को इतनी बारी रिपीट करते जाओ। So that's it for today, and I'll see you again next time. Thank you.